सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन कीर्तन और उनका आह्वान अर्चन वंदन सब कुछ हो रहा है। वास्तव में देवी का यह नाम जो दिया गया ब्रह्मचारिणी, वैसे तो ब्रह्मचारी पुरुष वर्ग में ज़्यादातर सुना समझा जाता है, लेकिन नारी वर्ग का एक प्रतिनिधित्व करने वाली ये देवी जिन्हें ब्रह्मचारिणी रूप का स्वरूप दिया गया, ये वास्तव में अपने आप में बहुत अद्भुत पूरे नारी समाज के लिए, पूरे विश्व जगत में नारी के उत्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वही देवी जो शैलपुत्री के रूप में है, वो ब्रह्मचारिणी कब बन जाती हैं? बहुत छोटी सी कथा उसमें आती है कि केवल यह है कि भाई जब उन्हें पता चला कि वे सब विवाह के लिए भगवान शंकर ही उनके निश्चित रूप से वर मिलेंगे, और नारद उनके गुरुजी हैं, उनके कहने पर वो तपस्या करने चली जाती है। तप करने के कारण वो तपश्चारिणी के रूप में भी नाम उनका आया। बाद में वो ब्रह्मचारिणी के नाम से विश्वविख्यात हुई और उनकी विवाह भगवान शंकर के साथ होता है। ये बहुत लंबी कथा है, हम उस कथा को बहुत बार आपने भिन्न भिन्न रूपों से सुना होगा, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में सच क्या है कि जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं वो हमें ब्रह्मचर्य में रहना सिखाती है। ब्रह्मचर्य में रहने का क्या तात्पर्य है? जिसके अंदर इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय का खास तौर से दमन, ये जो है ये ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा पालन। ब्रह्म तो ब्रह्म है और उसके ब्रह्म के ही समाचरण में चलना, ब्रह्म के ही जो उसकी कार्य प्रकृति है, उसका भौतिक गुण है, जो उसका कृत्रिम नहीं बल्कि कहना चाहिए जो आध्यात्मिक गुण है, उस गुणों में अपने आप को चारण के रूप में ले लेना, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप सब लोगों ने अपने विद्यार्थी जीवन में निश्चित रूप से बहुत सुना होगा। अब तो खैर ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं रह गया। प्रारंभ से लेकर के अंत तक रमचम ब्रह्मचर्य के नाम को अगर कोई सुनता है तो बड़ी हंसी उड़ाता है कि ब्रह्मचर्य कोई चीज़ नहीं है। कुछ ऐसे संस्कृत विद्यालय हैं या सांस्कृतिक संस्थान हैं, या यूँ कह लिए कि जो सरस्वती विद्या मंदिर इत्यादि हैं, जहाँ कहीं पर कोई गुरुकुल विधि से पढ़ाई जाती है, वहाँ पर जरूर ब्रह्मचर्य पालन की बात होगी। अन्यथा ये देखा जाए तो कम से कम 90% मेरा ये विश्वास है कि ब्रह्मचर्य पालन जैसी कोई चर्चा का कोई विषय हमारे देश के किसी भी कॉलेज में नहीं होता। हम लोग समय में था, ऐसा था, इस बात को हम मानते रहते हैं। तो वास्तव में हुआ क्या कि ब्रह्मचर्य का रूप में बात बहुत संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ कि ब्रह्मचारी जब कोई व्यक्ति बनता है, जब उसको यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता है, गुरुकुल आश्रम में पढ़ने के लिए जाता है, या विद्या अध्ययन के लिए जाता है, या तपस्या करने के लिए जाता है, या यूँ के लिए कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाता है, तो उसके लिए इंद्रिय दमन सबसे बड़ा उसका प्रथम कर्तव्य। इंद्रिय निग्रह उसमें क्या है नाम, श्रीमद् भागवत में और गीता में लिखा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से कि तुमको इंद्रिय दमन करने के लिए इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा, और तब तुम जाकर के संसार के भोग विलास से अपने आप को मुक्त कर सकते हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो वास्तव में जो देवी है वो संसार के भोगों से मुक्त होना चाहती थी, संसार के मोह माया से मुक्त होना चाहती थी। केवल उनका एकमात्र लक्ष्य था कि हमें बरहु सम उन्नत रहो कुमारी, ये उनका एक अपना लक्ष्य था कि मैं तो शादी करूंगी तो भगवान शंकर से, अन्यथा मैं किसी से करूंगी नहीं। और जिस वक्त सती के रूप में उन्होंने अपना प्राण त्यागा था, तो भगवान राम से इन्होंने प्रार्थना की थी कि मरती बेर हरिशन बर मांगा, मरती बेर हरिशन मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने भगवान राम से कहा था कि मरते समय मुझे बारंबार जब भी कभी मेरा जन्म मिले तो मैं केवल भगवान शंकर को ही स्वीकार करूं पति के रूप में, अन्यथा मैं किसी से वर के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहता। खैर, हालांकि बहुत बड़ा विषय है, मैं इस पर चर्चा करने के लिए बहुत समय चाहता हूँ। इस वक्त मैं संक्षेप में सिर्फ इतना कह दे रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए जो 4-5 गुण बताए गए हैं, हम लोगों को बचपन में बताया जाता था। क्या कहते थे कि भाई भला चेष्टा नहीं,
बकम ध्यानम, बलाक चेष्टा, स्वान निद्रा, अल्प आहार, ये 4-5 चीज़ें जो है वो ब्रह्मचर्य में बताई जाती है। आज किसी कॉलेज में ऐसी स्थिति है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो प्रार्थना जो बताई जाती थी बचपन में, उसमें कहा जाता था कि वह सत्य हमें तो ध्यान ही थे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा जिनके जीवन में, पर सेवा पर उपकार में हम जब जीवन सफल बना जावें, हमें कर्तव्य के मार्ग पर डटने के लिए ऐसे अभिलाषा दिया जाना चाहिए। और वो अब कौन सी प्रार्थना कही जाती है, अंग्रेजी स्कूलों में कौन से फादर का प्रार्थना होती है, मैं तो बिल्कुल कह नहीं सकता, क्षमा चाहता हूँ। सच्चाई यही है कि हमारे यहाँ जो सत्य के पथ पर चलने की रीत सिखाई जाती थी वो ब्रह्मचर्य के पालन सिखाई। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इसको कल और आपको विस्तार से चर्चा करूँगा। इस भाग को तो आप यूँ ही समझिए, इसे यहीं पर विराम दिया जाना चाहिए, समय बिल्कुल नहीं है। मैं कल आपको इस ब्रह्मचर्य की चारणी के विषय में पूरी तरह बात बताऊँगा, जिसके अंदर जो ये बलाक चेष्टा, बकम ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहार, ये क्या 5-4 चीज़ का लक्षण है, यही ब्रह्मचारिणी के जीवन में है। उनके एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में कमंडल है। कमंडल किस बात का, जीवन का सार तत्व कमंडल के अंदर भरा हुआ है। और जो माला है वो जीवन की माला है। उस माला को जप जप करके अपने अपने रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेने की जो क्षमता है वो माँ हमें सिखाती हैं। हमें भी अपने जीवन में ऐसी माला जपनी चाहिए जिसके अंदर अध्यात्म का पक्ष तो हो ही, साथ साथ वो माला ऐसा हो कि जो हमारे जीवन के साथ सात्विक तत्वों में गुथ जाए। उसका एक एक गुड़िया, उसकी एक एक मोती जो है हमारे जीवन के लिए एक नया मार्गदर्शन करा सके। उसी का नाम, उसी की प्रेरणा अगर कोई दे सकती है तो वो माँ भगवती है, ब्रह्मचारिणी देवी है। उनको शतकोट नमन। जय श्री राम। मेरी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो क्षमा करें। ये पहला भाग है, कल दूसरा भाग मैं बताऊंगा। इसी के साथ मैं सादर नमन करना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु भक्तरूपेण संस्था, नमस्ते नमो नमः।